राधे राधे। जय श्री बिहारी जी की। मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे, मंजिल का रास्ता भी नेक हो। जी हाँ, ये पंक्ति जब मैंने कही, आपको सुनते ही याद आई होगी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बंधुओं, बिहार की 3 दिवस की यात्रा में आज मैं सीवान के एक गांव जिसका नाम है जीरादेई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली है, जन्मभूमि है। सुनकर के बड़ा अच्छा लगा और फिर मैं गया उनकी जन्मस्थली आज भ्रमण करने के लिए। वहाँ मैंने अमुक बहुत सारी चीज़ें देखी। गांधी जी जब आते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, जिस तख्त पर वो बैठते थे वो मैंने देखा। सुंदर वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सुंदर छवियाँ थी, उनको मैंने निहारा। वो पुराना घर जहाँ से एक आदर्श राष्ट्रपति का जन्म हुआ। बंधु, मैंने एक चीज़ और वहाँ पर रियलाइज़ करी। इंसान कोई भी कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब तक धर्म, कर्म और संस्कार से विहित हो, तब तक उस व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं बन सकता। मैंने वहाँ के बारे में जाकर के पढ़ा, सुना, देखा, तो वहाँ बताया और वहाँ लिखा भी था कि प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। बचपन में वो बहुत चंचल थे। समय आगे बढ़ा, थोड़ा सा बड़े हुए तो यहाँ पर जीरादेई गांव में प्रभात फेरी हुआ करती थी। वो सुबह प्रातःकालीन बेला में जल्दी उठ जाया करते और उठ कर के माँ से जिद करते थे कि माँ, मुझे प्रभात फेरी में जाना है। माँ मन में विचार करती थी, छोटा सा बच्चा है और सुबह सुबह इतनी भीड़ में साथ जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए। वो हर एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है। तो उनकी भी माँ ऐसा सोचा करती थी और मना करती थी कि नहीं नहीं बेटा, आप स्नान करो, यहीं पूजन पाठ कर लो। लेकिन वो जिद करते थे, नहीं माँ, गांव के हर एक व्यक्ति जाते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, मैं भी जाऊंगा। और जिद करके वो चले जाते थे। प्रभात फेरी से लौटते थे, स्नान इत्यादि करके जाते थे और लौटते थे जब, तो उनको मिलता था कि माँ मंदिर में बैठ कर के रामायण का पाठ कर रही होती थी, भागवत ग्रंथों का पाठ करती थी, भजन गाती थी, कीर्तन करती थी। और वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी भी माँ के साथ बैठ कर के रामायण का पाठ करते थे, माँ के साथ चौपाइयाँ गाते थे, करताल बजाते थे, भजन गाते थे। और वही संस्कार प्रारंभिकरण से ही ऐसे बनते चले गए कि अंततो गत्वा भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। बंधुओं, हमारे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, बेटा, जीवन में अगर ऊंचाइयों को छूना है तो बोले नींव मजबूत होनी चाहिए। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक बच्चा ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। पिताजी कहते हैं, बेटा, घर की नींव अगर मजबूत हो तो तुम 10 नहीं 50 मंजिल भी घर बना लो तो कोई भी परेशानी नहीं। और अगर नींव मजबूत नहीं है
तो फिर घर कब ढर जाए कोई पता नहीं चलता। तो बंधु, नींव का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। मैंने मुख्यतः आज डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली पर जाकर के यही सीख धारण करी कि शुरुआती नींव बच्चे की अति आवश्यक है। संस्कारवान होना चाहिए, शब्दतावान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। अगर धर्म, कर्म, संस्कार से बच्चा जुड़ा है तो ये सच है कि गोविंद उसका हाथ पकड़ता है और वो जगत की ऊंचाइयों को छू लेता है। हमारे घर में जब हम कोई कार्य करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, इवन मैं भागवत महापुराण कहने जगह जगह जाता हूँ, तो वहाँ बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ बच्चे बड़ी श्रद्धा से इन्वॉल्व होते हैं। और नहीं तो बच्चों का मानना यही होता है कि ये तो मम्मी पापा करा रहे हैं, बूढ़े बड़ों का काम है, दादा दादी सुनेंगे, बूढ़े बड़े सुनेंगे, हमें क्या मतलब है, जो बुजुर्ग हैं वो आएंगे वो सुनेंगे, मैं बच्चा हूँ। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। अति आवश्यक है बच्चों में ऐसे संस्कार प्रारंभिकरण से ही डाले जाएं कि बच्चों की नींव इतनी संस्कारवान बने कि बच्चे अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। बंधु, आज श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि पर जाकर के मन में बड़ा एक आनंद आया, बड़ा प्रेम आया, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा जागृत हुई। बड़ा अच्छा लगा मुझे। और उपलब्धियां उन्होंने कितनी सुंदर धारण करी, ऐसे संस्कारवान थे वो, तो आगे उपलब्धियां भी उन्होंने बहुत धारण करी उपलब्धियां। राष्ट्रपति कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक राष्ट्रपति कार्यकाल में रहे। ऐसे वो प्रथम राष्ट्रपति रहे जो 2 बार कार्यकाल में रहे, 2 पंचवर्षीय वो कार्यकाल में रहे। 1962 में उन्हें भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो बंधुओं, इतने सुंदर सुंदर प्रतिष्ठान को उन्होंने प्राप्त किया कब? जब उनकी नींव मजबूत थी, संस्कारवान उनकी नींव थी। उन्होंने इतनी सुंदर उपलब्धियों को प्राप्त किया, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो संस्कारवान होना अति आवश्यक है। उन्हीं का एक सिद्धांत वहाँ पर विदित था, लिखित था, जिसको मैं अपने साथ नोट करके लाया। लिखा था, जो बात सिद्धांत में गलत हो वह बात व्यवहार में भी सही नहीं हो सकती। आई होप आप सभी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा ये जो मैंने बात बताई वो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें, जो कि उनके घरों तक, उनके बच्चों के कानों तक, उनके बच्चों के नेत्रों तक ये वीडियो पहुँचे। ये वीडियो आप सभी को आई होप बहुत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक बच्चे के पास पहुंच सके और हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से इस सुंदर संस्कार की, धर्म की, श्रद्धा की सीख ग्रहण कर सके। राधे राधे। जय बिहारी जी की।